अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आपको अपने YouTube चैनल स्टडी अब्रॉड विद अरबाज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जापान के अंदर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और मैक्स स्कॉलरशिप के अंडर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। ना सिर्फ ये बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके फील्ड के रिलेटेड आप यूनिवर्सिटीज़ को कैसे सर्च आउट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ को सर्च आउट करने के बाद जो है आपने अपने फील्ड के रिलेटेड प्रोफेसर डिपार्टमेंट के अंदर जो होते हैं उन प्रोफेसर्स को कैसे फाइंड आउट करना है, उनकी प्रोफाइल को कैसे सर्च आउट करना है और उनको कैसे ईमेल्स वगैरह लिखनी है। तो ये सारी डिटेल जो है मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपको यूनिवर्सिटीज़ कैसे सर्च आउट करनी है और नहीं पता चलेगा कि आपने कैसे प्रोफेसर्स के प्रोफाइल को देखना है, तब तक आपको इसी तरह डिफ़िकल्टी रहेगी। तो इसी का सोल्यूशन मैंने जो है इस वीडियो के अंदर निकाला है ताकि आपको जो है कोई इशू ना हो जापान के अंदर अप्लाई करने में। तो प्रोफेसर की प्रोफाइल को क्यों ढूंढना ज़रूरी है? प्रोफेसर की प्रोफाइल को ढूंढना इसलिए ज़रूरी है ताकि प्रोफेसर को ये रिक्वेस्ट कर सकें कि आप उनके अंडर जो है काम करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, आपको रिकमेंडेशन लेटर दें ताकि आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करें। और जैसे ही आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करेंगे तब वो आपकी बिहाफ पे मैक्स स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करके देंगे। सारा जो है गाइड आपको फिर प्रोफेसर करेगा जब आपको वो रिकमेंडेशन लेटर दे देंगे। तो जापान के अंदर अप्लाई करने के दो तरीक़ेकार होते हैं जो मैंने इस पिछली वीडियो में बताया है। तो पहला तरीक़ाकार ये होता है, एक एम्बेसी ट्रैक होता है, एक होता है यूनिवर्सिटी ट्रैक। तो एम्बेसी रिकमेंडेशन ट्रैक में एम्बेसी आपको रिकमेंड करती है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेती है, तब वो आपसे इंटरव्यू वगैरह टेस्ट वगैरह लेती है, तब जाके जो है आपको एक्सेप्टेंस वगैरह मिलता है। और यूनिवर्सिटी ट्रैक में ऐसे होता है कि यूनिवर्सिटी आपको रिकमेंड करती है, यूनिवर्सिटी से आपके कोई प्रोफेसर होगा जो आपकी फील्ड के रिलेटेड होगा, उसको आपने जो है ये बताना है कि आप जो है उनके अंडर काम करना चाहते हैं, तब वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर देंगे। एक्सेप्टेंस लेटर के बाद जो है वो आपको सारा थ्रू आउट गाइड करेंगे। गाइड करने के बाद जो है फिर आप उन्हें बताएंगे कि आप मैक्स स्कॉलरशिप के अंडर पढ़ना चाहते हैं, मैक्स स्कॉलरशिप के लिए जो है अप्लाई करवा कर देंगे और आपको गाइड करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आप यूनिवर्सिटीज़ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपने इसकी डिटेल्स मज़ीद देखनी है तो मैं आई बटन में भी आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा और आप चैनल पर आकर भी यहाँ से देख सकते हैं इस पहली वीडियो को। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कैसे आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने न्यू टैब खोलना है, आपने अपने सर्च बॉक्स में ये लिखना है पब्लिक यूनिवर्सिटी इन जापान और आगे अपना फील्ड नेम। तो मैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप जो है अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह इसी तरह लिखकर आगे सर्च कर सकते हैं। तो मैंने ये एंटर किया। जैसे मैं ये एंटर करता हूँ तो उसके बाद जो है मेरे पास ये यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कंप्यूटर साइंस जापान के अंदर, तो ये उनकी लिस्ट आ गई है। उसके बाद जो है आपने इनमें से किसी एक यूनिवर्सिटीज़ को देखना है। आपने तो तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज़ को फाइंड आउट करना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी का करके दिखा रहा हूँ, इसी तरह आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का भी देख सकते हैं। जी तो फ्रेंड, जैसे आपके पास यहाँ पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को फाइंड आउट करना है जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी का बता रहा हूँ, बाकी जो है आपने खुद इसी मेथड से करना होगा। यहाँ पर आने के बाद जो है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। या तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक कर लें या आप सिंपली गूगल के ऊपर आकर इसका नाम लिखें और सर्च कर लें। तो मेरे पास ये आ गई है वेबसाइट, तो इसका ऑफिशियल लिंक जो है आपके पास है, तो आपने यहाँ पर आकर इसके होम पेज के ऊपर विजिट करना है। जैसे आप इसके होम पेज के ऊपर विजिट करेंगे तो आप वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जी तो फ्रेंड, जैसे ही आप इसके होम पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इसकी वेबसाइट आ गई है। तो आप इसकी वेबसाइट को जो है एक्सप्लोर करें, देखें यहाँ पर आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आप यहाँ पर इसको स्क्रॉल डाउन करते रहें और देखते रहें कि इनकी वेबसाइट के अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिलता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने रिसर्चर, फैकल्टी लिस्ट और रिसर्च लिस्ट को कैसे फाइंड आउट करना है इस वेबसाइट से। जी तो फ्रेंड्स, इनकी होम पेज वेबसाइट के ऊपर आपको डिफरेंट मेन्यू बार में डिफरेंट लिंक्स दिख रहे हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ पर आना है और फॉर रिसर्चर्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेब पेज ओपन होगा। इस वेब पेज के अंदर आपको दो लिस्ट मिल रही है, एक है रिसर्च लिस्ट, एक है फैकल्टी लिस्ट। तो रिसर्च लिस्ट के अंदर क्या है पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आपको फैकल्टी लिस्ट का भी बताऊंगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर रिसर्च लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पर ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। मैंने जो है पहले से ही लोड करके रखा हुआ है, तो आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो, और नेट स्लो होता है इस वजह से जो है टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने पहले ही लोड करके रखा है। तो आपने यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर आपको रिसर्च लिस्ट मिल रही है कि आपकी
किस किस टॉपिक के ऊपर कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड रिसर्च कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर डिफरेंट रिसर्च के नेम दिख रहे हैं, डिफरेंट रिसर्च के नेम दिख रहे हैं। उसके बाद जो है आपको उनके नीचे प्रोफेसर की प्रोफाइल भी दिख रही है। तो आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके ये सारा देख सकते हैं और आप उसी रिसर्च को सेलेक्ट कीजिएगा जो इसमें आपका इंटरेस्ट है, और उसी प्रोफेसर को आपने ईमेल के थ्रू ये बताना है कि आप उनके रिसर्च के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये चीज़ जो है सबसे अहम है। यहाँ पर आपने किसी भी प्रोफेसर को जो है ऐसे ही ईमेल नहीं कर देना, आपने अपनी रिसर्च के हिसाब से ईमेल करना है। जैसे कि मेरा इंटरेस्ट है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं एंड्रॉयड के अंदर यहाँ पर इन्होंने काम किया हुआ है। जी तो फ्रेंड, जैसे यहाँ पर प्रोफेसर हैं अब्दुल्ला, तो आप इनकी रिसर्च को भी जो है देख सकते हैं। हम यहाँ पर इन्हीं को कंसीडर करके चलेंगे और देखते हैं कि इनकी प्रोफाइल को कैसे फाइंड आउट करना है और इनकी ईमेल को कैसे देखना है, कहाँ आपको ये ईमेल देखने को मिलेगी और इनका मेन रिसर्च क्या है, ये सारा कुछ जो है मैं आपको बताऊंगा। ये आप यहाँ से टॉपिक देख सकते हैं रिसर्च के। अच्छा, आपने एक स्टेप फिर वापस जाना है। जैसे ही आप एक स्टेप वापस जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर फैकल्टी लिस्ट दी की है, आपने फैकल्टी लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप फैकल्टी लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट फैकल्टी लिस्ट आ जाएगी इस यूनिवर्सिटी और इस कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड। तो आपको यहीं पर जो है नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर 5th नंबर पर जो आपको यहाँ पर अब्दुल्ला प्रोफेसर जो कि अंडर ग्रेजुएट स्कूल के प्रोफेसर हैं, तो आपने इनके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर लिंक है इनका, तो आपने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर अब्दुल्ला प्रोफेसर की जो है प्रोफाइल आ जाएगी। तो एफिलिएशन जो है इनकी डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये आपके पास आ गया है डिवीजन ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है प्रोफेसर इनका टाइटल है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि अंडर ग्रेजुएट स्कूल के आते हैं। अच्छा, यहाँ पर डिपार्टमेंट्स होते हैं, स्कूल होते हैं, बात एक ही है। तो यहाँ पर इन्होंने अंडर ग्रेजुएट स्कूल लिखा था। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आपको इसकी ईमेल देखने को मिल रही है इस प्रोफेसर की, ये इनकी ऑफिशियल ईमेल है। उसके बाद यहाँ पर इनकी एक वेबसाइट भी है। वेबसाइट क्यों दी गई है इसका मकसद भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पर आपने इनकी एजुकेशन के बारे में देखना है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इनकी एजुकेशन टेबल आ जाएगी। उसके बाद जो है आपने यहाँ पर इनका रिसर्च देखना है, तो रिसर्च आ जाएगा। इसी तरह आपने यहाँ पर इनका मेन रिसर्च देखना है, इन्होंने मेन रिसर्च किस चीज में की है। ये वही रिसर्च है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। तो उसका जो है यहाँ पर रीड मोर आ रहा है ऑप्शन, तो आप यहाँ पर रीड मोर भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद जो है आप यहाँ पर इनकी पब्लिश्ड वर्क्स भी देख सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि जिस तरीके से मैंने आपको इनकी रिसर्च देखने का तरीका बताया है, आपको वो पसंद आया होगा और आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब बात करते हैं कि आपने यहाँ पर ईमेल इनको कैसे लिखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही है कि आपने ईमेल के जरिए इनसे एक्सेप्टेंस लेटर या रिकमेंडेशन लेटर लेना है। जी तो फ्रेंड्स, अब सवाल ये बनता है कि आपने रिकमेंडेशन लेटर और एक्सेप्टेंस लेटर लेना कैसे है और आपने ईमेल को लिखना कैसे है। तो एक्सेप्टेंस लेटर लेने का एक ये तरीका है कि सबसे पहले आपने ईमेल के अंदर इनका नाम मेंशन करना है। नाम मेंशन करने से क्या फायदा होगा, उनको ये पता चलेगा कि आपने इन्हीं प्रोफेसर को जो है ईमेल किया। बाज बच्चे ऐसे करते हैं कि डिफरेंट प्रोफेसर्स ईमेल फाइंड आउट करते हैं, उसको एक ही उसमें लिख कर जो है वो सेंड कर देते हैं, तो वो सारे प्रोफेसरों के पास चला जाता है। तो ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना। तो आपने जो है हर प्रोफेसर को अलग से ईमेल लिखना है, उनका नाम मेंशन करना है। अच्छा, ईमेल के अंदर आपने नाम मेंशन करना है। नाम मेंशन करने के बाद जो है आपने अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना है छोटा सा, जिसमें आपने अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बताना है। उसके बाद जो है फिर आपने ये बताना है कि आपने इनका रिसर्च पेपर पढ़ा है, जो आपने उसका नाम मेंशन करना है। और उसके अंदर आपने ये बताना है कि आपको इनके रिसर्च पेपर के अंदर ये चीज अच्छी लगी है और आप भी इसी इंटरेस्ट के अंदर काम करना चाहते हैं इनके साथ। जब ये आप चीजें मेंशन करेंगे तो प्रोफेसर को भी पता चलेगा कि आपने इनका रिसर्च पेपर पढ़ा है, मेहनत की है, तभी जाकर ये अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। अच्छा, बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। फिर उसके बाद जो है आपने एंड पर ये लिखना है कि आप इनके अंडर जो है काम करना चाहते हैं। काम करने के लिए इनसे छोटी सी एक मीटिंग करना चाहते हैं, तो आप रिक्वेस्ट करनी है छोटी सी मीटिंग की। अच्छा, मीटिंग क्यों जरूरी है? मीटिंग इसलिए जरूरी है ताकि प्रोफेसर ये समझे कि आप वाकई ही इनके साथ काम करने में इंटरेस्टेड हैं। अगर प्रोफेसर को ये मुनासिब लगा कि वो आपसे मीटिंग करना चाहता है तो वो आपसे वो मीटिंग करेगा, जिसमें वो आपसे आपका नाम, आपका बैकग्राउंड और आपका ये रिसर्च पेपर के हवाले से थोड़ा बहुत पूछ लेगा। तो आपने ये चीजें जो है लाजमी ईमेल के अंदर मेंशन करनी है। जी तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आपने इनकी लैब को कैसे फाइंड आउट करना है। तो जैसे ही आप लैब को फाइंड आउट करेंगे उसके अंदर आप
आपको यहाँ पर रिसर्च पेपर देखने को मिलेंगे। आपने इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इनकी ये वेब पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। जापान और चाइना के अंदर हर प्रोफेसर की अपनी लैब होती है और अपनी वेबसाइट होती है जिसके अंदर उनकी पब्लिकेशंस जो है वो मेंशन होती हैं। तो आपने जो है इनकी पब्लिकेशंस देखनी है और यहाँ पर जैसे कि ये एक लिंक है या ये पब्लिकेशन है, जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक PDF वगैरह ओपन हो जाती हैं। तो उसके ऊपर जो है आपका एक पेपर आ जाएगा, आपने वो पढ़ना है और उस हिसाब से जो है आपने ईमेल के अंदर मेंशन करना है कि आपने उनका ये पेपर पढ़ा है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद पब्लिकेशंस भी हैं यहाँ पर, उनकी एजुकेशन, रिसर्च, ये सारे यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर कितने मेंबर्स जो हैं इनके साथ काम कर रहे हैं, ये सारा जो है ये सारा यहाँ पर डाटा आ जाता है ताकि आपको यहाँ पर इनकी प्रोफाइल देखना आ जाए। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से फाइंड आउट करना है। जी तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा ताकि आप लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। और आपने यहाँ पर आकर व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी फॉलो करना है और फॉलो करने के बाद जो है आपने इसका पार्ट 1 भी लाजमी देखना है। और इसके अलावा जो है मैंने यहाँ पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी बताया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है प्ले लिस्ट भी है, प्ले लिस्ट से भी आपको डिफरेंट वीडियोज़ मिल जाती हैं। और जापान की जो है मैंने अलग से प्ले लिस्ट बनाई है और ये वीडियो भी मैं इस प्ले लिस्ट के अंदर डालूंगा। तो आपने जो है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ भी आपके लिए मैं लाता रहूँगा। तो आपने इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना। एक अपॉर्चुनिटी, एक स्कॉलरशिप आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है, ये मेरी बात ध्यान में रखना। और ये चैनल कोई ऐसा नहीं है कि आपको जो है सिर्फ एंटरटेनमेंट दी जाए और जो है आप अपना टाइम ज़ाया करें। ये चैनल जो है एक इन्फॉर्मेशन देने वाला चैनल है, तभी यहाँ पर जो है इतने लाइक्स और सब्सक्राइबर नहीं आते, तो ये अलग बात है। लेकिन आपने जो है सपोर्ट लाजमी दिखानी है और मैं आपके लिए एक और वीडियो लाऊंगा स्कॉलरशिप के ऊपर। तब तक के लिए जो है आप मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।